Hello everyone, this is Varshini and today we are going to discuss some of the horticulture questions. Okay, let me share the screen first. Okay, next is the outermost layer of insect cuticle is called. The first question is the outermost layer of insect cuticle is called epicuticle. Okay, last class we have also discussed this. It is the outermost layer. Okay, next is which of the following insects has head position? The long axis is horizontal. विच ऑफ द हेड पोजीशन के बारे में पूछा है यहाँ पर. उसमें क्या है, द पोजीशन इन विच द लॉन्ग एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल में है या फिर स्लाइटली इंक्लाइंड है वेंट्रली एंड द माउथ पार्ट्स जो है वो एंटीरियर पोजीशन में है. वो कौन सा है? दैट इज प्रोग्नेथस. प्रोग्नेथस जो है इट इज द हेड पोजीशन. नेक्स्ट इज द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज. तो प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज जो होता है, जो बाहर से सीड्स आते हैं, प्लांट मटेरियल आता है, उसको क्वारंटाइन में रख के उसका जो पेस्ट है, डिसीज है या फिर वीड है वो चेक करके उसके बाद वो हमें क्या क्वारंटाइन करके देते हैं. वहाँ वो जो डायरेक्टरेट है वो कहाँ है? दैट इज इन फरीदाबाद. ओके, नेक्स्ट इज अ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथीरिया माइलेटा इज कॉल्ड. जो एंथीरिया माइलेटा उसका साइंटिफिक नेम है सिल्क वर्म का या फिर सिल्क मॉथ का. कौन सा सिल्क प्रोड्यूस करता है एंथीरिया माइलेटा पूछा है. दैट इज इट इज इंडियन एसआर सिल्क. एंथीरिया माइलेटा इज कॉल्ड एज इंडियन एसआर मॉथ. ओके, एंड द टसर सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम एंथीरिया माइलेटा. जो मुगा सिल्क है उस वो कहाँ से आता है? दैट इज एंथीरिया अस्सामेंसिस. इट इज वाइडली ग्रोन प्रोड्यूस्ड इन असम. जो सिल्क है मुगा सिल्क. नेक्स्ट प्योर सिल्क जो है हमें पता है मोरस आल्बा यूज करके ग्रो होता है. दैट बॉम्बेक्स मोरी. राइट. नेक्स्ट जो एरिस सिल्क है वो फाइलोसेमिया स्पीशीज से है. फाइलोसेमिया राइनी. Okay, the answer is tussar silk moth, that is Antheria mylitta. Next is the labium is modified into beak structure. labium जो है it is modified into beak like structure जैसे होता है, ऐसे beak snout जैसे होता है. वो कौन सी जो इंसेक्ट में है ऐसा पूछा है. दैट इज बीटल, ग्रब, रेड कॉटन बग एंड एंड्स. जो रेड कॉटन बग है उसमें ऐसे स्नोट जैसे एंड क्या बोलते हैं लेबियम जो बीक फॉर्मेशन में होता है. दैट इज इन रेड कॉटन बग. नेक्स्ट इज द पैरासाइटिक इंसेक्ट विच पैरासिटाइजेस द अदर पैरासाइटिक इंसेक्ट. जो एक पैरासाइटिक इंसेक्ट जो पैरासिटाइजेस अदर पैरासिटिक इंसेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं? that is hyperparasite. Confuse मत होना, not multiple parasite, it's a hyperparasite. Okay, which parasitizes even the parasite also. Next is dash is a non-insect pest of sorghum. sorghum का non-insect pest कौन सा है पूछा है. that is millipede. millipede जो है it is a non-insect pest of sorghum. Next is summer भिंडी जो है it is an important source of carryover of dash from one season to another. इसका मतलब just like भिंडी का जो मेजर पेस्ट है जो ओवर द सीजन कैरी ओवर होता है वो कौन सा है पूछा है. सो द आंसर हियर इज द स्पॉटेड बोलवर्म. अमेरिकन बोलवर्म, पिंक बोलवर्म कौन सा है? वो हेलिकोवर्पा है. राइट. ये जो है इरियस वाइटेला है. याद है तो फ्रूट एंड शूट बोरर ऑफ ओकरा क्या है? दैट इज इरियस वाइटेला विच इज स्पॉटेड बोलवर्म. ये जो है सीजन टू सीजन कैरी ओवर होता है. इट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल पेस्ट ऑफ devastating pest of okra. Next is exarate type of pupae. exarate type of pupae कौन से जो इंसेक्ट में प्रेजेंट है ऐसा पूछा है. exarate का मतलब क्या होता है? इट हैज फ्री अपेंडेजेस. मतलब अपेंडेजेस मतलब क्या है? उसका लेग्स एंटेना विंग्स आर नॉट ग्लूड. जैसे क्राइसालिस में होता है पूरा बॉडी के अंदर होता है ग्लू होता है. इसमें क्या होता है? इट्स विजिबल लाइक द विंग. विंग का जो विंग पैड है विजिबल है, एंटेना विजिबल है और जो लेग्स होता है ऐसे दिखता है वो. राइट. इन अ pupae it is seen. It is known as exarate pupae, that is free appendages, and they can be seen and not glued to body.
नेक्स्ट ये जो है यूजुअली hymenopterans में है और dipterans में भी है, लेकिन the answer is honeybee. Even the housefly is also answered because dipteras में भी वो ऐसे ही होते हैं exarch pupa. नेक्स्ट इज कुसुम इज अ होस्ट प्लांट ऑफ कुसुम जो है कुसुम ट्री जो है इट्स अ होस्ट प्लांट ऑफ लैक इंसेक्ट वी नो द लैक इंसेक्ट लैक इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कुसुम ट्री ओनली राइट लैक इंसेक्ट में कुसुम ट्री में होते हैं वो नेक्स्ट इज फेगिन डेथ इज अ हैबिट ऑफ फेगिन डेथ मीन्स फेगिंग डेथ मीन्स उसका मीनिंग क्या है नथिंग बट फेकिंग डेथ ऐसे ही याद रखो फेकिंग डेथ होता है जैसे अब अगर वो एक स्पीशीज को थ्रेटेंड फील होता है एनवायरनमेंट से या कुछ और स्पीशीज से जो प्रेडेटर होता है वो थ्रेटेंड प्रे को थ्रेटेंड फील होता है प्रेडेटर से इट विल लाइक फेकिंग द डेथ मरा हुआ जैसा बिहेव करता है लाइक इट्स इमोबाइल ऐसे एक्ट करता है एक्ट्स लाइक इमोबाइल व्हेन इट इज थ्रेटेंड बाय अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चाहे ह्यूमंस ही हो या फिर कोई अदर प्रेडेटर हो विच इज द हैबिट ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई जो है इट्स मेजर पेस्ट ऑफ रेडिश का जो पेस्ट है मस्टर्ड सॉफ्लाई इट्स साइंटिफिक नेम इज अथेलिया प्रॉक्सिमा ओके नेक्स्ट उस वो जो है वो फेकिंग करता है डेथ को दैट इज फेकिंग डेथ ओके नेक्स्ट is sweet potato weevil has dash alternate. How many host alternate host? None. Okay, we have discussed this earlier. उसका कोई alternate host नहीं है sweet potato weevil का. Next is ecdysone. Ecdysone जो है it's a molting hormone. We know that ये भी question आएगा which is known as molting hormone that is ecdysone which is produced from ये जो ecdysone है it's produced from prothoracic gland. Prothoracic gland से produce होता है ecdysone which is a molting hormone. Next is which of the what is the average number of eggs laid by silkworm? Silkworm जो है वो कितने नंबर eggs देते हैं कितने at a time? Okay, that is 300 to 500. इसको याद रखना है 300 to 500 eggs at a time. Next is which of the following ornamental plants suitable for garden arches? Garden arches मतलब क्या होता है परगोलास राइट यहाँ पर जैसे रैमलर्स क्लाइंबरस ग्रो होते हैं वो कौन सा बहुत अच्छा है पूछा है the answer is bougainvillea. Bougainvillea is both used as hedge and for the pergola. Okay, hedge and for the pergolas या फिर garden arches बोल सकते हैं. Next is cocoa belongs to the family. Cocoa belongs to the family of Stercuaceae. Stercuaceae which is now known as Malvaceae. ये अगर मालवेसी आता है तो मालवेसी टिक करना है मालवेसी नहीं है तो स्टेरकुलेसी टिक करना है बिकॉज कोको का जो फैमिली चेंज हुआ है विच कम्स अंडर स्टेरकुलेसी अभी क्या हुआ है नया जो चेंजेस हुआ है इन विच जो कोको है इट कम्स अंडर मालवेसी फालसा जो है इट कम्स अंडर मालवेसी एंड ड्यूरियन जो है इट इज ऑल्सो कम्स अंडर मालवेसी इसका पहले क्या था स्टेरकुलेसी फालसा का क्या है टीलियसी ड्यूरियन का क्या है बॉम्बे केसी राइट सो ये ओल्डर फैमिली नेम्स था अभी ये सब मालवेसिया के ही अंडर ही आता है सो यू शुड रिमेंबर मालवेसिया ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर अगर स्टेरकुलेसिया नहीं होता मालवेसिया होता तो यू शुड हैव अप फॉर मालवेसिया ओनली अगेन कुछ पेपर्स अगर अपडेटेड नहीं होंगे दे विल आस्क लाइक फालसा इज फ्रॉम विच फैमिली ऑप्शन में टीलिए से ही होगा या फिर डूरियन का बॉम्बे के से ही होगा ओके लाइक दिस क्वेश्चन ओनली स्टेरकुलेसिया का ओके तो याद रखना है ये तीनों जो है इट बिलोंग्स टू मालवेसिया नाउ नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड इज प्रोपोगेटेड बाय मैरीगोल्ड जो है इट इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स से प्रोपोगेट होता है मैरीगोल्ड ओके इवन कटिंग से भी करते हैं लेकिन मेजॉरिटी सीड से ही वो प्रोपोगेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a planting system having almost double the plant population than square square से डबल पॉपुलेशन ऑफ हम देखते हैं वो कौन सा है दैट इज क्विनकन्स राइट क्विन रेक्टेंगुलर में सेम होता है हेक्सागोनल में 15% ज्यादा होता है स्क्वायर्स कंपैरिजन में ओके कॉन्टूर का थोड़ा कम होता है शायद लेकिन क्विनकन्स जो है इट्स लाइक 2 times the square system
number of plants available in square system, that is quincunx. Next is the most common rootstock used for sapota. Sapota जो है उसमें that is उसका scientific name क्या है, अकारा सपोटा या फिर मनिलकरा सपोटा। और जो उसका कॉमन रूट स्टॉक है, दो रूट स्टॉक कॉमनली यूज करते हैं, एक तो किरनी है विच इज मनिलकरा हेक्सेंड्रा, अदर वन इज रायन दैट इज मिमोसप्स इलेंगी। ओके, उसमें जो किरनी है ना वो कॉमन रूट स्टॉक है विच इज फॉर द वाइगर एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन से वाइगर एंड प्रोडक्टिविटी। और जो किरनी है उसको ज़्यादा राजस्थान में ग्रो करते हैं एंड इट इज फ्रॉम उसमें कैसे रूट स्टॉक अटैच करते हैं बाय सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ओके, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज डन ऑन सपोटा। It is majorly grown in Rajasthan, Kirni, and softwood grafting is done on Sapota. Next is polyembryony is observed in polyembryony। हमें पता है जो एम्ब्रियोटिक सीडलिंग है, जाइगोटिक सीडलिंग के अलावा एक और सीडलिंग आता है अदर पार्ट ऑफ द टिश्यू से, लाइक न्यूसिलर इंटाग्यूमेंट एक्सेट्रा, that is known as polyembryony। और polyembryony जो propagate करते हैं तो there is no variation, they are true to types। okay, एंड इसका वाइगर भी बहुत अच्छा होता है सीडलिंग जैसे एम्ब्रियो जाइगोटिक से आता है ना उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज जो क्या क्वेश्चन पूछा है, पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑब्जर्व्ड इन, पॉलीएम्ब्रियोनी कौन कौन से फ्रूट्स में ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज मैंगो, मैंगो, सिट्रस में, लाइम में, एक्सेप्शन भी है जो कागजी लाइम है वो भी आता है, विल टेक कागजी लाइम ऑल्सो। देन सिट्रस में भी बहुत सारे हैं, एक्सेप्शंस भी है लाइक पोमेलो इज मोनो एम्ब्रियोनिक। अदर देन दैट जामुन है, बाकी कौन कौन से है पॉली एम्ब्रियोनिक याद नहीं आ रहा, लेकिन दीज आर मेन। ओके, नेक्स्ट इज इसमें क्या है ऑप्शन में, कागजी लाइम इज द ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच फ्रूट इज फर्स्ट इन कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जो है, एनर्जी जो है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है, इट इज हाईएस्ट इन विच फ्रूट। अगर हम हायरार्की से आए तो आंसर आवाकाडो का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आता है डेट्स, उसके बाद आता है बनाना। ओके, और जो डेट्स है उसका कितना है, 1158 ग्राम पर 100 ग्राम। ओके, 115 शायद मिलीग्राम होगा। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, सो द आंसर इज डेट्स। डेट्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट है गिवन में, उसके बाद क्या है, बनाना आता है। नेक्स्ट इज द परफेक्ट जेली हैव पेक्टिन ऑफ, जेली का जो पेक्टिन कंटेंट है, पेक्टिन कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द जेली फॉर्मेशन। पेक्टिन कंटेंट है वो कितना परसेंट होना चाहिए, दैट इज 1% होना चाहिए जेली का जो परफेक्ट पेक्टिन कंटेंट है। नेक्स्ट इज ब्राउनिंग, और जेली में शुगर कंटेंट कितना होना चाहिए, that is 65 degree bricks, okay, TSS. Next is the browning of cauliflower is due to the deficiency of, browning जो है cauliflower का, it is due to the deficiency of boron, boron की वजह से browning होता है cauliflower में। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज डन बाय, मतलब ये प्रोसेसिंग का ये बार बार क्वेश्चन आता है। इनएक्टिवेशन एंजाइम मतलब एंजाइम को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है, जस्ट डीएक्टिवेट करना होता है, दैट इज by using blanching। ओके, तो शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए हमें वो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन ना होने के लिए वी हैव टू डीएक्टिवेट द एंजाइम बाय ब्लैंचिंग। नेक्स्ट, द वैरायटी ऑफ ड्रमस्टिक्स फ्रॉम द धापोली is Konkan, Bhushan and Shweta, Ruchira। The answer is Konkan Ruchira। Konkan Ruchira जो है it's a variety of drumstick which is annual एंड बुश टाइप, एनुअल टाइप का है ये, इसका मतलब इसका ज़्यादा पोटेंशियल है। एनुअल टाइप्स जो होते हैं उसमें प्रोपगेशन कैसे करते हैं, सीड प्रोपगेशन करते हैं। ओके, मेजरली डिफरेंस क्या है, पेरिन एनुअल जो है एनुअल में सीड प्रोपगेशन, पेरिनियल में लिम्ब कटिंग, ये भी क्वेश्चन आएगा। और एनुअल की वेराइटीज कौन कौन सी है, PKM1, PKM2 एंड कोंकण रुचिरा। नेक्स्ट इज
क्यूमिन इज प्रोपोगेटेड बाय, क्यूमिन मतलब जीरा जो है इट्स प्रोपोगेटेड बाय, वी नो दैट इट्स सीड। ओके, नेक्स्ट इज कस्टर्ड एप्पल इज अ डैश क्रॉप। अनोना जो है इट्स, हमें पता है अनोना जो है वो ज़्यादा कहाँ कल्टीवेट होता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है दैट इज सेमी एरिड टू सब ट्रॉपिकल, सेमी एरिड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, नॉट सब ट्रॉपिकल, सेमी एरिड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। उसमें कस्टर्ड एप्पल ग्रो होता है, सो टेक्निकली वी कैन से दैट इट ग्रोज इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्चुअली। यहाँ इससे ज़्यादा यील्ड सेमी एरिड में ही आता है, तो वी कैन से दैट सब ट्रॉपिकल रीजन इज द, इट्स अ सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप, राइट। इट डज नॉट रिक्वायर हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल भी नहीं चाहिए उसको, और फ्रॉस्ट भी वो इंटॉलरेंट है, सो इट इज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो विविपारस जर्मिनेशन। विविपारस मतलब क्या है, फ्रूट के अंदर ही सीड जो है स्प्राउटिंग हो जाता है, दैट इज विविपारस जर्मिनेशन। एंड इट इज it occurs in carambola, jackfruit. Which are the other fruits in vegetable, that is chow chow. Other than that carambola, jackfruit एक और है। ओके, सो jackfruit is the answer जिसमें viviparous germination होता है। Next, the removal of the branches entirely from its base. Removal जो है entirely from the base is known as thinning out. Thinning out का branches को remove करते हैं, जो trunk है ना उसको नहीं, that is branches को remove करना from its base is known as thinning out। इसको क्यों करते हैं, because to create adequate space के लिए for growth, okay, for sunlight and growth, adequate space के लिए, and also some shrubby growth के लिए, तो अच्छे से branch out होना चाहिए shrubby growth के लिए, और easily for the intercultural operations भी होगा और harvest भी होगा, that's why thinning out is done। Next, which of the following is herbaceous fruit। herbaceous मतलब क्या होता है, जो सॉफ्ट वुड होता है या फिर वुड ही नहीं होता है, हर्ब होता है, इट इज अ हर्ब प्लांट बेसिकली, नॉट इवन वुड, सॉफ्ट वुड भी नहीं है, हर्ब प्लांट है। वो कौन सा है, दैट इज सपोटा पोमोग्रेनेट। इसमें तो वुडी स्टेम्स होते हैं, राइट। जो बनाना है इट्स हर्बेशियस बिकॉज इट हैज सूडो स्टेम, right, it's a pseudostem. So the fruit from the herbaceous plant is a banana। next is dhinkar is a variety of, dhinkar जो है it is a, नहीं सुना होगा, because it is a Mediterranean variety of fig, okay। Mediterranean fig की variety है which is having pink flesh, high TSS and suitable for dehydration। ओके, सो दिनकर जो है इट्स अ वेराइटी ऑफ फिग। नेक्स्ट इज परबनी तेजस इज अ वेराइटी ऑफ, परबनी तेजस हमें पता है, परबनी तेजस इज अ वेराइटी ऑफ चिली, इट्स अ फेमस वेराइटी ऑफ चिली। नेक्स्ट इज द कैलिस्टेपस चाइनेंसिस इज अ botanical name of which crop, that is aster। कैलिस्टेपस चाइनेंसिस जो है इट्स अ botanical name of चाइना एस्टर। ओके, चाइना एस्टर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आएगा, फूले गणेश पिंक, फूले गणेश पर्पल, फूले गणेश वाइट, और कौन सा कलर छूट गया, फूले गणेश वाइट, और तीनों ये शायद पिंक पर्पल एंड वाइट की वेराइटीज है एस्टर का फुल। और एक और है कामिनी शशांक। ओके, सो दीज थ्री आर important, they will ask these three only। फूले गणेश पिंक, फूले गणेश पर्पल, फूले गणेश वाइट एंड फूले गणेश वायलेट है शायद। all these four are varieties of China aster, it is Callistephus chinensis। Next, फूले रजनी जो है it is a variety released from MPKB rahuri of tuberose which is having single type, it's a single type है फूले रजनी। okay, next is which of the following is a medicinal crop used for curing cancer। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा जो मेडिसिनल क्रॉप हम इस्तेमाल करते हैं इन सब में, दैट इज जो पेरिविंकल है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होता है रूट्स में, एंड सरपेंटीन होता है लीव्स में। these are having anti-cancerous property and is also having anti-diabetic property and anti-cancer property। so periwinkle जो है it is used for the as a medicinal crop to cure the cancer। next is which part of cinnamon is used as spice। cinnamon जो है उसका बार्क इस्तेमाल करते हैं हम, राइट। बार को स्ट्रिप करके उसको इस्तेमाल करते हैं एज ए स्पाइस सिनेमन का। नेक्स्ट इज
How long? Okay, what does it contain? It is cinnamaldehyde. It contains cinnamaldehyde. अराउंड 70% होता है सिनेमाल्डिहाइड जो बार्क में सिनेमन का। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिमेन फ्रेश ड्यूरिंग स्टोरेज इज कॉल्ड। ज़्यादा फ्रेश रहते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? शेल्फ लाइफ। ओके, शेल्फ लाइफ ऑफ अ वेजिटेबल ऐसे मेजर करते हैं, लाइक शेल्फ लाइफ ऑफ लीफी वेजिटेबल इज लाइक 3 to 5 days ओनली, फॉर एग्जाम्पल, like that. Okay, next is the mango variety Sindhu is a cross from mango variety जो है Sindhu, it's a cross from Ratna into Alfonso. Sindhu is from Ratna into Alfonso. SRA, सिंधु को रत्ना इंटू अल्फांसो। नेक्स्ट इज दशहरी इंटू नीलम किसका है? दैट इज आम्रपाली, राइट। दशहरी इंटू नीलम इज आम्रपाली, दैट इज DNA। और ये किसका है? नीलम इंटू अल्फांसो, दैट इज रत्ना, RNA। ओके, रत्ना का RNA, आम्रपाली का DNA और सिंधु का SRA, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपाया। गाइनोडायोसिस मतलब क्या है? जो फीमेल और हर्माफ्रोडाइट एक ही प्लांट में होता है तो गाइनोडायोसिस बोल देंगे हम उसको। और उसमें कौन कौन से हैं? पूसा डिलीशियस जो है इट इज गाइनोडायोसिस वैरायटी, एंड पूसा मैजेस्टिक, ये दोनों गाइनोडायोसिस वैरायटी IRA है, IRA के गाइनोडायोसिस वैरायटी है। और दीज थ्री आर द डायोसिस वैरायटी। ओके, दीज थ्री आर डायोसिस वैरायटी, पूसा डिलीशियस और पूसा मैजेस्टिक जो है दे बोथ आर गाइनोडायोसिस वैरायटी। नेक्स्ट इज द अर्ली फ्रूट टाइप इन एप्पल। एप्पल में जो फ्रूट ड्रॉप्स होते हैं वो मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम है। जो अर्ली फ्रूट ड्रॉप है एप्पल में, उसका रीजन क्या है पूछा है, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की वजह से। लेकिन जो जून ड्रॉप होता है, एक और है अर्ली ड्रॉप है, वो मॉइस्चर सॉरी पॉलिनेशन प्रॉब्लम की वजह से होता है, बहुत अर्ली स्टेज में होता है। उसके बाद जो डेवलपिंग स्टेज में क्या होता है, जून ड्रॉप होता है विच इज ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस। ओके, अर्ली ड्रॉप जो है इट इज ड्यू टू पॉलिनेशन प्रॉब्लम, स्टार्टिंग स्टेजेस में ही हो जाता है आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। जो जून ड्रॉप होता है वो इट इज ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस, ये भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज द कैलिक्स एंड रॉट इन ग्रेप इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैलिक्स एंड रॉट जो है ग्रेप का, इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। जो भी एंड रॉट होता है, जैसे कैलिक्स एंड में होता है ना फ्रूट, वहां पर जो रॉटिंग होता है, जैसे अगर हम देखें तो टमाटो में उसको चिल्ली में ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं उसको, they all are due to the deficiency of calcium. Okay, next is the loofah cylindrica is a botanical name of sponge gourd। और bottle gourd का क्या है? loofah acutangula। नेक्स्ट bottle gourd का क्या है? benincasa hispida। benincasa hispida तो ash gourd का है ना। bottle gourd का क्या है? laginaria ciceraria। सो loofah cylindrica किसका है? दैट इज sponge gourd। pointed gourd का क्या है? trichosanthus dioica। डायोशस है, ट्राइकोसैंथस डायोका। तो ये सबका साइंटिफिक नेम याद रखना है। नेक्स्ट इज डैश इज द मेथड ऑफ प्लांटिंग ग्रासेस टू रिप्लेस द अनहेल्दी ब्रांचेस। जो एक लॉन में होता है, लॉन में हमने ऑलरेडी प्लांट किया होता है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अच्छे से नहीं आता है या फिर अनहेल्दी ड्राई हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेस करते हैं बाय प्लांटिंग ग्रासेस। अनहेल्दी पैचेस को रिप्लेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज या फिर मेथड इज नोन एज ब्रिकिंग। दिस मेथड इज नोन एज ब्रिकिंग। ओके, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस लोकेटेड एट नेशनल, NRC का सीड स्पाइस जो है, NRC फॉर सीड स्पाइसेस जो है इट इज लोकेटेड इन अजमेर राजस्थान, अजमेर में है। ओके, नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट रिजेनरेटेड फ्रॉम सीड इज नोन एज। फॉरेस्ट जो है उसमें नेचुरल रिजेनरेशन, आर्टिफिशियल रिजेनरेशन ऐसे टाइप्स होते हैं। नेचुरल में सीड, कोपिसिंग और फ्रूट सक्कर्स ऐसे आते हैं, 3 टाइप्स। उसमें जो सीडलिंग या फिर सीड से जो रिजेनरेट करते हैं नेचुरली, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज हाई फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज
सीडलिंग फॉरेस्ट, इसको याद रखना। हाई फॉरेस्ट को हम सीडलिंग फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हमने एग्रो फॉरेस्ट्री सेशन में इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट इज द कटिंग ऑफ द स्टेम अबव द हाइट टू विच एनिमल्स can't reach. ओके, can't reach, सॉरी, कैन रीच मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम ट्री ग्रो करते हैं तो यहाँ पर एनिमल्स ग्रे अच्छे से खा सकते हैं, ऐसे करते हैं। पोलार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट पोलार्डिंग। पोलार्डिंग जो है, इट्स लाइक 1.5 to 2 मीटर हाइट तक करते हैं, तो कि जो एनिमल्स है वो अच्छे से जो प्लांट्स को खा सके आराम से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पुअर मैन्स ट्री या फिर ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड हम किसको बोलते हैं? दैट इज बैम्बू, राइट? ग्रीन गोल्ड इज बैम्बू। लास्ट टाइम भी मैंने एक और बोला था, ग्रीन गोल्ड जो है इट इज बैम्बू। एक और है नेग्लेक्टेड ग्रीन गोल्ड, ये कौन सा है? दैट इज बीटल लीफ। ओके, बीटल लीफ को नेग्लेक्टेड ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और जो ग्रीन गोल्ड है दैट इज बैम्बू। ओके, विल स्टॉप हियर।